This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आंखों के संपूर्ण जांच पर इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीदना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CT, एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिटी हेल्थ में। तो वो सभी दर्शक जो हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज के सिटी हेल्थ का टॉपिक है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यानी पेट, आंत और लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं। और हमारे साथ में है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विमल गुप्ता, जो कि हैं एक जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और सोनी हॉस्पिटल और विनायक गैस्ट्रो एंड लीवर इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की कॉमन लिवर प्रॉब्लम्स के बारे में और हमने बात करनी शुरू की थी हेपेटाइटिस के बारे में, जो कि आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत इंसिडेंट्स, बहुत अकरेंस हो रही है हेपेटाइटिस की अलग अलग रूप में हमारे समाज में। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि हेपेटाइटिस क्या है और ये कितनी तरह की होती है। देखिए, हेपेटाइटिस बेसिकली लिवर का इन्फ्लामेशन है जो कॉमनली वायरसेस की वजह से होता है। 5 वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस करते हैं, वायरल हेपेटाइटिस करते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस जो है A और E जो हेपेटाइटिस है वो बेसिकली खाने पीने की वस्तुओं से उनमें इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। हेपेटाइटिस B, C और D जो होते हैं उनके मुख्यतः 3 रूट ऑफ ट्रांसमिशंस होते हैं, जिनमें ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस B या C से संक्रमित है, उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड से कांटेक्ट में आता है या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है इन्फेक्टेड व्यक्ति का, तो हेपेटाइटिस B और C होता है। दूसरा, अगर माँ जो है वो हेपेटाइटिस B या C से संक्रमित है तो उससे होने वाले बच्चे में हेपेटाइटिस B और C होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा जो है अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी एक पार्टनर अगर हेपेटाइटिस B या C से संक्रमित है तो दूसरे पार्टनर में हेपेटाइटिस B और C होने की संभावना रहती है। तो ये 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं और ये इस तरह से इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें हेपेटाइटिस को लेके, A और E जो होते हैं वो बेसिकली सेल्फ क्यूरेबल होते हैं, या यूं कहें कि हेपेटाइटिस A और E जो है पूर्णतया क्योर हो जाते हैं और वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे कि आपने बताया कि खाने पीने की आदतों की वजह से, जैसे कंटामिनेशन की वजह से A और E हेपेटाइटिस हो सकते हैं। तो ये एक तरह की, जैसे हम कहेंगे डायरिया है या डिहाइड्रेशन है, जो कि अपने आप क्योर हो जाता है, ये इस तरह का एक हेपेटाइटिस है। लेकिन मेरे ख्याल में इनके साथ भी यही होगा कि अगर वक्त पे इनको प्रॉपर दवाई नहीं दी गई तो ये शायद ये क्रॉनिक हो भी सकते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस A और E क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो जैसे ही, क्योंकि हेपेटाइटिस का मुख्य लक्षण जो होता है वो पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, तो जैसे ही ये लक्षण प्रकट हो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जहां तक क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात है तो हेपेटाइटिस B और C जो 2 हैं वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस के मुख्य कारण होते हैं। एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या भ्रांति है कि अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस B या C हो जाता है और जैसे ही वो डायग्नोज होता है कि उसे हेपेटाइटिस B और C है तो उसे बहुत ज्यादा पैनिक होता है। जी, यहाँ मैं आपको एक बार इंटरफेयर करना चाहूंगी क्योंकि एक कॉल हमारे पास आ रहा है। हेलो। हेलो। जी हाँ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम? मोहित बोल रहा हूँ मैम। जी मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी हेल्थ में। आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ये मेरे बड़े ब्रदर के बारे में है। वो क्या हैबिचुअल है ड्रिंक करने के, तो वो वीक में 3-4 बार ड्रिंक करते हैं, पर उसके बाद में वो ये हेवी जो फूड होते हैं, जंक फूड, वो कंजप्शन और बहुत ज्यादा ये मिर्च मसाले वगैरह खाते हैं।
तो उसका मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि उनकी मतलब, या फिर मतलब कैसे उसको किया जाए कम कि वो नहीं करे ऐसा? देखिए, जो अल्कोहल की लत के बारे में हम जो बात कर रहे थे वही समस्या आप बता रहे हैं। देखिए, अगर वे चाहते हैं कि अल्कोहल वो छोड़ें और उसका सेवन ना करें, तो इसके लिए कई प्रोग्राम्स होते हैं, कई जो है माइंड मेकअप प्रोग्राम्स होते हैं, कई काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और कुछ दवाइयाँ भी आती है जो अल्कोहल छोड़ने में मदद करती हैं। अच्छा। तो अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि क्योंकि अभी वो शायद इसलिए नहीं छोड़ पा रहे होंगे कि जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समस्या होती होगी जी। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, परामर्श होते हैं, तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए, और निश्चित रूप से अगर वो चाहते हैं तो ये बड़ी आसानी से अल्कोहल वो छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक सर ये बताइए कि ये जो मिर्च मसाले का ज्यादा सेवन करना, तो मतलब इसकी कैसे पता चले कि ये क्वांटिटी ही ओके है, कि इससे ज्यादा अपने को मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए? क्योंकि यूजुअली जो हम लोग खाते हैं, कभी कहाँ पे खाते हैं, कभी कहाँ पे खाते हैं, तो सब अलग अलग तरीके का खाना होता है सब जगह। जी, देखिए, इसका कोई क्वांटिटी पैरामीटर तो नहीं होता है। इसमें यह है कि जिस से अधिक डोज से इंसान को प्रॉब्लम होने लगे, उससे ज्यादा डोज वो इंसान को नहीं लेनी चाहिए मिर्च मसालों की। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी, ऐसे में कुछ ना कुछ इंडिकेशंस भी बॉडी जरूर देती होगी, जी, जैसे बिल्कुल। प्राइमरी उस पे एक जलन का जी। जो प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम ये होती है सब जो कि इंडिकेटर्स होते हैं कि यहाँ आपको एक स्टॉप लगाने की, एटलीस्ट एक कॉमा लगाने की जरूरत तो जरूर बिल्कुल है। बिल्कुल। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला होगा। यहाँ एक कॉल और आ रहा है हमारे पास में। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, हेलो? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। और हेलो मैडम, नमस्कार। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें, क्योंकि उससे हमें आपको सुन पाने में आसानी रहेगी। हेलो। जी हाँ, मैं जान सकती हूँ कि मैं किन से बात कर रही हूँ? हाँ मैं राकेश बोल रहा हूँ। जी राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ में। आप डॉक्टर विमल गुप्ता से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक जानकारी चाह रहा था। जी। हेलो। जी, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं एक जानकारी चाह रहा था। अभी कुछ समय से जो है मेरे क्या है, स्टोमक जो है रेगुलर बढ़ता जा रहा है। बीइंग की कुछ इंसान की कुछ प्रॉब्लम चल रही है और ये सब है ना। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एक तो कुछ हार्ट साइड में उसमें कुछ पेन रहता है कभी कभी जी, और एक जो स्टोमक का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे कभी कभी पेन होता है जी। तो उसमें बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि ये जो हार्ट साइड में जो होता है वो गैस की वजह से भी होता है और हार्ट की वजह से भी। देखिए, जो समस्या आप बता रहे हैं एग्जैक्टली तो बिना देखे बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो समस्या आप बता रहे हैं वो मुख्यतः आपके पेट की ही समस्या लग रही है, जिसे हम कॉमनली एसिडिटी और गैस की समस्या कहते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लें और दवाई लें तो आपकी समस्या पूर्णतः ठीक हो सकती है। में है कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो है ही, तो उसमें क्या मतलब अपन प्रिकॉशन ले सकते हैं क्या? देखिए, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में जो प्रिकॉशंस हैं वो यही है कि आप थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें, मिर्च मसाले वाली वस्तुओं का सेवन कम करें और जो चिकनाई वाली वस्तुएं हैं उनको कम इस्तेमाल करें। मैं ऑलरेडी थोड़ा प्रिकॉशन ही रखता हूँ, तो उसमें मतलब ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उसमें? देखिए, फिर भी अगर ये सब करते हुए भी आपको समस्या हो रही है तो आपको चिकित्सकीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। अच्छा, नहीं मतलब क्या रीजन क्या हो सकते हैं उसमें कि क्या वजह? देखिए, वो तो आपके चेकअप के बाद ही एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है या उसका जो कारण है उसका पता लगाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है सर। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हम बात कर रहे थे आपसे डॉक्टर गुप्ता हेपेटाइटिस के बारे में, और आपने हमें बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो मुख्यतः एक खतरनाक किस्म की हेपेटाइटिस है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को हेपेटाइटिस बी और सी से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताएं कि किस तरह के सिम्टम्स इसमें होते हैं और ये किस तरह से खतरनाक हो सकती है। जी, हेपेटाइटिस बी और सी, सबसे पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को या उसके किसी रिश्तेदार को या घर में किसी को भी अगर हेपेटाइटिस बी या सी डायग्नोज होता है तो पैनिक ना करें, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं यूजुअली बड़े चिंता में आते हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी हो गया या सी हो गया और अब तो हम जिंदा नहीं बचेंगे या अब तो हमारा लिवर बिल्कुल खराब हो गया है। तो इस तथ्य को मैं सबसे पहले सुधारना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस बी और सी से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको रिस्की मानते हैं, खतरनाक मानते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि ये जो है ये क्रोनिसिटी में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली जाके ये लिवर सिरोसिस नाम की जो बीमारी होती है उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं और अल्टीमेटली लिवर का कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि हेपेटाइटिस बी और सी को खतरनाक माना जाता है। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब क्रॉनिक हो जाए, जब बढ़ जाए वो। जी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उस स्टेज तक उसे पहुंचने ही ना दिया जाए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी डायग्नोज होता है तो और अगर वो क्रोनिसिटी वाली स्टेज में है तब भी हमारे पास इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर किसी व्यक्ति को पता लगता है कि वो हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है वो करीब 60 से 70% लोग क्यूरेबल होते हैं हेपेटाइटिस सी के। इसका इतना बेहतर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अभी जो है कुछ ड्रग्स हेपेटाइटिस सी की ऐसी भी आ रही हैं जिनसे क्योर रेट अप टू 80% भी है। जहां तक हेपेटाइटिस बी की बात है तो उसके लिए भी हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं और इन ड्रग्स से हमें ये मदद मिलती है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हेपेटाइटिस बी के होते हैं, जो मैंने नाम लिया सिरोसिस या लिवर कैंसर है, उनसे काफी हद तक बचाव इन दवाइयों से हो सकता है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हेपेटाइटिस बी या सी से होते हैं उनसे काफी हद तक दवाइयों से बचा जा सकता है। इसलिए मैं ये आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा जनता से कि अगर हेपेटाइटिस बी या सी का पता लगता है तो घबराए ना और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। जी, डॉक्टर गुप्ता, क्या कोई खास किस्म के लोग होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना एक रिस्क फैक्टर जिनमें ज्यादा होता है, तो क्या ऐसा कुछ है कि कोई खास बीमारी से ग्रसित लोग या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्या उनको हेपेटाइटिस बी या सी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं या पूरी तरह से ये एक चांस की बात है कि किसने इन्फेक्शन कैच कर लिया? देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी जो है ऐसा नहीं है कि किसी की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उसे होगा या जिसकी इम्यूनिटी लो है उसे होगा। हाँ, जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एट रिस्क रहते हैं उसे कैच करने के लिए, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या जो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे लोगों को ज्यादा चांस होता है कि वो हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित हों। जी जी, यहाँ एक कॉल और लेते हैं हम। हेलो। हेलो जी हाँ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ में। यहाँ डॉक्टर विमल गुप्ता हैं हमारे साथ, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जैसे हम क्या यहाँ पे रूम लेके रहते हैं, मतलब तो अब यहाँ पे हमारे खाने की हैबिट थोड़ी बिगड़ी हुई सी है। जैसे सुबह कुछ नहीं खाना, दोपहर में थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर रात को हम खाते हैं अच्छे से। तो इस वजह से थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है और थोड़ा वजन भी बढ़ रहा है। तो ये खाने की हैबिट की वजह से है या और किसी कारण से ऐसा होता है? देखिए, जो हैबिट आप बता रहे हैं वो गलत हैबिट है, क्योंकि पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद आप रूम लेके ले रहे हैं तो शायद आप हो सकता है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। हाँ। तो कभी भी भूखे पेट सुबह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक जो स्टमक जो होता है हमारा, वहाँ से एसिड सिक्रेशन होता है। तो उसका एक रेगुलर इंटरवल होता है, रेगुलर स्टिमुलेशन होता है। अगर
एसिड सिक्रेशन हो रहा है और आप भूखे पेट हैं तो उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। जी। दूसरी जो चीज़ आपने बताई कि दिन में आप कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और रात को हैवी फूड लेते हैं, तो ये भी एक गलत हैबिट है, क्योंकि दिन में इंसान ज़्यादा एक्टिव रहता है और जो हमारा जो दिन का खाना है, सुबह का लंच है जो, वो इंसान को थोड़ा ठीक ढंग से करना चाहिए बजाय के डिनर के। डिनर हमारा हमेशा लाइट रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। और सर वेट के बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, वेट रिडक्शन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मीठा कम खाएं, चिकनाई वाली वस्तुओं का इस्तेमाल कम करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेरे ख्याल से वॉक पे जाना जो है एक सबसे आसान चीज है। सुबह सुबह की सैर जो होती है वो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और उसके अपने फायदे तो हैं ही। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, तो मैं आपसे सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ है जो मैं चाहूँगी कि हमारे सिटी हेल्थ के प्लेटफॉर्म से आप इस चीज़ को ज़रूर बताएं कि हेपेटाइटिस, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इसकी वजह से डेथ्स भी काफ़ी होती हैं, लेकिन इससे बचाव के लिए काफ़ी सारे वैक्सीनेशंस, टीकाकरण भी हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक ये बात बताएं कि किस तरह के वैक्सीनेशंस हैं और ये कहाँ तक इफेक्टिव हैं हेपेटाइटिस को रोकने के लिए। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हमारे पास हेपेटाइटिस ए, बी और ई, इन तीनों का वैक्सीन अवेलेबल है जी। और ये अगर कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेट होता है इन तीनों से, तो ये पूर्णतया 100% वो व्यक्ति इनसे सेफ हो जाता है। यानी अगर क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं, क्रॉनिसिटी में यूजुअली कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो इनसे वैसे भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। जहां तक मुख्य बात है हेपेटाइटिस बी और सी की, तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और इसका शेड्यूल होता है, इसकी 3 डोज लगती है, 0, 1, 6। दैट इज, अगर आपने 1 डोज आज लगवाई है तो उसके 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद, इस तरह से 3 डोज लगती हैं और इंसान पूर्णतया हेपेटाइटिस बी से उसका बचाव हो जाता है। और अभी तो जो हमारी भारत सरकार है उसने हेपेटाइटिस बी को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी लिया है, तो सभी लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही 1 डोज हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की लगती है। हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जी। लेकिन हेपेटाइटिस बी से हम पूर्णतया बचाव कर सकते हैं। यानी कि अगर पूर्णतया बचाव हो सकता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसे होने से रोकिए तो जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने अपने इस सिटी हेल्थ के एपिसोड में बात की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर विमल गुप्ता। डॉक्टर विमल गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने इतना कीमती समय निकालकर हमें दिया यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते हैं। हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसे में यदि किसी विशेषज्ञ की राय घर बैठे मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारी जानकारी के लिए। दर्शकों, आज के सिटी हेल्थ के एपिसोड में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि सिटी हेल्थ की हमारी निरंतर कोशिश आपको फायदा जरूर पहुंचा रही होगी। तो इसी कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आंखों के संपूर्ण जांच पर इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीदना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों की दर्द, जोड़ों के दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CT, एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर।